इस वीडियो में हम घात वाली संख्याओं के गुणन और भाग के पूर्ण घात के कुछ उदाहरण हल करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहला उदाहरण लेता हूँ। समझो कि मैं लेता हूँ यहाँ पर 3 की घात ऋण 8 गुणा 7 की घात 3 और इस गुणन की पूर्ण घात मैं यहाँ लेता हूँ ऋण 2। तो चलो इसे सरल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो संख्याओं का गुणन है जिसकी हमें पूर्ण घात लेनी है। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही संख्याओं को ये घात दे सकते हैं और फिर उन्हें गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बराबर होगा 3 की घात ऋण 8 की पूर्ण घात ऋण 2 गुणा 7 की घात 3 की पूर्ण घात ऋण 2। अब आगे यहाँ पर 3 की घात है ऋण 8 और इस पूर्ण की घात है ऋण 2। तो जब घात की भी घात होती है तो वो दोनों घातें गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि ये बराबर होगा, यहाँ पर ये होगा 3 की घात ऋण 8 गुणा ऋण 2 और ऋण 8 गुणा ऋण 2 ये हो जाएंगे धन 16। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमें घात मिल रही है धन 16। उसी तरह से यहाँ पर भी गुणा होगा, यहाँ पर आएगा 7 की घात 3 और जब भी यहाँ पर भी घात की भी जो घात है तो ये दोनों घातें गुणा हो जाएंगी। तो यहाँ आएगा 7 की घात 3 गुणा ऋण 2 और 3 गुणा ऋण 2 ये हो जाएंगे ऋण 6। तो यहाँ पर जो घात है वो हमें मिल रही है ऋण 6। अब यहाँ पर जो धनात्मक घात वाली संख्या है इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये है यहाँ पर 3 की घात 16 और ये जो संख्या है इसकी घात ऋणात्मक है। तो 7 की घात ऋण 6 बराबर होता है 1/7 की घात 6 के। तो इसे मैं हर में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये हर में आ जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 7 की घात 6। तो इस तरीके से इसे हम हल कर सकते हैं। चलो एक और उदाहरण मैं यहाँ लेता हूँ। तो अगला उदाहरण मैं लेता हूँ। समझो कि a की घात ऋण 2 गुणा 8 की घात 7 और पूर्ण घात यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का जो गुणन है इसकी पूर्ण घात लेने के लिए इन दोनों संख्याओं को मैं ये घात दे दूंगा और उसका गुणन ले लूंगा। तो यहाँ पर आएगा a की घात ऋण 2 की पूर्ण घात यहाँ आ जाएगी ये 2 गुणा 8 की घात 7 और इसकी पूर्ण घात आ जाएगी यहाँ पर 2। अब यहाँ पर भी a की घात ऋण 2 की पूर्ण घात है 2 और जब भी घात की भी घात होती है तो ये दोनों घातें गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये आएगा बराबर a की घात ऋण 2 गुणा 2 ऋण 2 गुणा 2 ये हो जाएंगे कुल ऋण 4। तो यहाँ पर आएगा a की घात ऋण 4 और उसी तरह से यहाँ पर भी 8 की घात है 7 और उसकी भी घात है 2। तो यहाँ पर भी जब घात की घात है तो ये दोनों गुणा हो जाएंगी। तो यहाँ आएगा 8 की घात 7 गुणा 2 और 7 गुणा 2 हो जाएंगे 14। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमें 8 की घात मिल रही है 14। और यहाँ पर भी ये जो धनात्मक घात वाली संख्या है इसे मैं यहाँ अंश में ही रहने दूंगा। तो ये होगी 8 की घात 14 और यहाँ पर ये जो ऋणात्मक घात वाली संख्या है a की घात ऋण 4 ये बराबर होती है 1/a की घात 4। तो इसे मैं हर में लिख सकता हूँ। तो ये होगी a की घात 4। तो ये था एक और उदाहरण जहां पर हमने घातों को हल करना सीखा। चलो एक आखिरी बहुत ही बढ़िया उदाहरण लेता हूं, इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उदाहरण लेता हूं यहां पर 2 की घात ऋण 10 बटा 4 की घात 2 और इसकी पूर्ण घात मैं यहां लेता हूं 7। तो यहां पर हमें दो संख्याओं का भाग दिया है और उसकी पूर्ण घात दी है। तो यहां पर भी हम इन दोनों संख्याओं को ये घात दे सकते हैं और फिर उनका भाग ले सकते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो ये बराबर होगा यहाँ पर 2 की घात ऋण 10 की पूर्ण घात आ जाएगी यहाँ पर 7 बटा यहाँ पर है हमारे पास 4 की घात 2 और उसकी पूर्ण घात आ जाएगी यहाँ पे 7। अब यहाँ पर भी 2 की घात है ऋण 10 और पूर्ण घात है 7। तो यहाँ पर भी जब घात की घात है तो ये दोनों घातें गुणा हो जाएंगी। तो हमें यहाँ मिलेगा बराबर अंश में हमारे पास 2 की घात ऋण 10 गुणा 7
ऋण 10 गुणा 7 ये हो जाएंगे कुल ऋण 70। तो यहाँ पर 2 की घात हमें मिल रही है ऋण 70, और हर में हमारे पास है 4 की घात 2 उसकी पूर्ण घात 7। तो यहाँ पर भी ये दोनों घातें गुणा हो जाएंगी। तो ये हमें मिलेगा 4 की घात 2 गुणा 7, और 2 गुणा 7 कुल हो जाएंगे 14। तो यहाँ पर 4 की घात हमें मिल रही है 14। तो ये यहाँ पर सरल तो हो चुका है, लेकिन इसे मैं और आगे भी सरल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास संख्या है 2 और यहाँ पर है हमारे पास संख्या 4, और 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अंश में हमारे पास ये रहेगा जो हमें दिया है 2 की घात ऋण 70, पर हर में जो हमें दिया है 4 की घात 14। तो यहाँ पे 4 को मैं लिखता हूँ 2 का वर्ग, और इसकी जो पूर्ण घात है वो यहाँ पे है 14। अब इसे भी हम इसी तरह से आगे हल कर सकते हैं। 2 की घात है 2 और पूर्ण घात है यहाँ पे 14, तो ये दोनों घातें यहाँ पे गुणा हो जाएंगी। तो हमें यहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा 2 की घात ऋण 70, ये ऐसे ही होगा, और हर में हमारे पास है 2 की घात 2 गुणा 14। 2 गुणा 14 हो जाएंगे 28। तो यहाँ पर 2 की घात हमें मिल रही है 28। अब यहाँ पर ये वाली संख्या इसका आधार है 2, ये वाली संख्या इसका भी आधार है 2। तो इन दोनों को ही मैं अंश में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो 2 की घात ऋण 70 है ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो हर में है 2 की घात 28, ये दरअसल है 1/2 की घात 28, जिसे हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा और इसे हम अंश में लेके लिख सकते हैं 2 की घात ऋण 28। अब यहाँ पर 2 समान आधार वाली संख्याओं का गुणनफल है, तो घातों के नियम के अनुसार हम यहाँ पर एक ही आधार लिख सकते हैं जो होगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2, और जब 2 समान आधार वाली संख्याओं का गुणन होता है तो उनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये घातें जुड़ जाएंगी, तो ये आएगा ऋण 70 धन ऋण 28। तो यहाँ पर हमें मिलेगा आधार है 2 और यहाँ पर जो घात है वो है ऋण 70 ऋण 28। ऋण 70 ऋण 28 हो जाएंगे ऋण 98। तो यहाँ पर इसकी घात हमें मिल रही है ऋण 98, और इसे भी आगे हम थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। जब भी हमें ऋणात्मक घात दी जाती है तो यहाँ पर इस संख्या का हम व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 की पूर्ण घात यहाँ पर हो जाएगी 98, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है 1/2 की घात 98। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने गुणन और भाग के घातांकों को हल करना सीखा।